हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉमिक्स वेनम का पहला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन शुरू होता है और कोई जोर जोर से दरवाजा खड़का रहा है। बूम बूम बूम। बहुत से आदमी दरवाजे को पकड़ के बैठे हैं और सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्या है जो हम इसे संभाल नहीं पा रहे। सिपाही चिल्ला रहे हैं, चीखे मार रहे हैं। उनको कोई चीज खुद में जकड़ रही है। वो कह रहे हैं ये शैतान है, ये शैतान है। और हम देख सकते हैं एक बड़ा सा साया अपनी ओर खींच रहा है इनको। वो सिपाहियों के अंदर से पता नहीं कुछ लेके जा रहा है और उनको अपनी तरफ खींच रहा है। और हम देख रहे हैं सभी सिपाही एक बड़े से मुंह के अंदर जा रहे हैं। तभी जोर से बिजली कड़कती है और एडी उठ जाता है। वो कहता है तुम कहाँ हो? मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला कभी नहीं होता। वो किसी को कह रहा है हे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये एक सपना था। हम देख रहे हैं ये एक काली सी चीज है जो कि वैनम है। वो कह रहा है हाँ मैंने भी देखा वो मॉन्स्टर, तुमने भी देखा ना? एडी कहता है हाँ मैंने भी देखा, मुझे नहीं पता था तुम सपना भी देख सकते हो। वो कहता मुझे भी नहीं पता था। वैनम कहता है एडी तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। एडी कहता है कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। तो वो कहता है अगर हम ठीक हैं तो जो मेरे दवाई क्यों खा रहे हो? कह रहा है सॉरी, आई एम सॉरी। कहता है एडी तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। कहता है एडी ऐसे मत करो, प्लीज प्लीज ऐसे मत करो एडी, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ऐसे मत करो। एडी कहता है प्लीज काम डाउन, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बस चुप हो जाओ। वो एडी को बहुत कुछ कह रहा है पर एडी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यह जो काला जीव है ये एडी का सिम्बॉयट है। एडी सोच रहा है ये मेरे सिम्बॉयट में कुछ तो गड़बड़ हुई है। इतने सालों में मुझे पहली बार इतना डर लगा है और उसे भी, और इतना डरावना सपना आया हमें एक साथ। कुछ तो है इसकी वजह। एडी सोच रहा है काश मैं इसे कुछ कर पाता, मैं इसको फिक्स कर पाता। तभी वो रेडियो पे कुछ सुनता है। कुछ पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो कुछ रेड करने चाह रहे हैं जगह। डैडी सुनता है कि वो किसी कॉन्टेंट की बात कर रहे हैं। तभी वो खिड़की से जाता है बाहर और वो सुनता है कि पुलिस वाले बैकअप मंगवा रहे हैं। गाइस ये सिम्बर्ट पहले स्पाइडरमैन में भी गया था, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ मैगजीन्स में, कॉमिक्स में और मूवीज में। जब उसका ब्लैक सूट आता है तो जब स्पाइडरमैन को पता चला कि ये मुझसे कंट्रोल नहीं होता तो उसने उसको फेंक दिया। तब से वो किसी बंदे की तलाश में था और ये से एडी मिल गया जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर था और तभी से ये उससे लिंक हो गया। तो एडी यहाँ पे वैनम के रूप में बाहर आ चुका है और वो यही सब सोच रहा है कि वो जिस बंदे की तलाश में जा रहा है वो उसे आज मिल जाएगा और वो काफी बेजुबान और मासूम लोगों की रक्षा करने में कामयाब होगा। और अभी सीन एक जगह पे जाता है जहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं और उनमें से एक लॉन्ड्रेन भी है और वो कह रहा है कि यार ये जो भी हथियार हैं ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अभी वो वेब हेड कभी भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा तो तुम इसे यूज करोगे। तभी ये लोग बातें कर रहे होते हैं हथियारों की और वहां पे पुलिस आ जाती है और वो कहते हैं रुक जाओ, अपनी जगह से हिलना मत। पुलिस सबको गिरफ्तार करके ले जा रही होती है और एडी कहीं बिल्डिंग से बचा के वहां से फोटोएं खींच रहा है और सोच रहा है चलो कुछ अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे तो इससे मैं थोड़े पैसे कमा लूंगा। तभी वो लॉल्टन पुलिस से गन लेता है और शूटिंग शुरू कर देता है पुलिस वालों पे। वो भाग रहा होता है। तभी पीछे से एडी आता है वैनम के रूप में और उसे नीचे गिरा देता है और वो बंदा कहता है रुक जाओ रुक जाओ, मैं असली लॉन्ड्रेन नहीं हूँ, मुझे उसका गियर मिला था कहीं से, मैं तो ऐसे बहरूपिया हूँ, मैं सच्ची में वो नहीं हूँ। पर वैनम ये सब नहीं सुन रहा। वैनम उसे पकड़ लेता है और वो गिड़गिड़ा रहा है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा।
कि मैंने तुम्हें देखा है। वैनम कहता है हाँ, तुम बता भी नहीं पाओगे अभी। वो कह रहा है मेरी आंखें, मेरी आंखें। तभी पीछे से पुलिस वाले आते हैं और वो कहते हैं रुक जाओ, रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ। वो शूटिंग शुरू कर देते हैं उस पे। पुलिस वाले वैनम पे शूटिंग करते हैं लगातार। और एडी अंदर से कह रहा है वैनम को नहीं नहीं, तुम उन पुलिस वालों को नहीं मारोगे, वो इनोसेंट लोग हैं, उनकी गलती नहीं है। पीछे से पुलिस वाले गोलियां मार रहे हैं उसको। तभी वैनम पीछे मुड़ के देखता है और वो कुछ अपनी एलियन वाली आवाज में बोल रहा है। वैनम लगातार कुछ अपनी भाषा में बोल रहा है और वो पुलिस वालों से उनकी पिस्टल्स छीन लेता है। पुलिस वाले सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तभी कोई उस पे जोरदार हमला करता है और के सिर पे कोई मिसाइल जैसी चीज छोड़ देता है और साथ में ही करता है क्लिक, बटन क्लिक कर देता है। वो एडी कहता है हमें मार दो। तभी जोरदार धमाका होता है और एडी अपने रूप में वापस आ जाता है और वो कह रहा है वो ऑफिसर्स का क्या हुआ, वो ठीक है। दूसरी तरफ से बंदा कहता है हाँ वो ठीक है, बस थोड़े टाइम में वो उठ जाएंगे, तो उससे पहले तुम्हें मेरे साथ निकलना पड़ेगा। वो बंदा उसे थॉमसन कह के पुकार रहा होता है। एडी कहता है थॉमसन नहीं, मैं थॉमसन नहीं हूँ। वो बंदा कहता है अच्छा, तुम थॉमसन नहीं हो, बहुत बुरी बात है यार। तभी वो कुछ उसको मारता है और वो इससे बेहोश हो जाता है। वैनम एडी को कह रहा है एडी जागो, एडी जल्दी से जागो, ये मुझे हर्ट कर रहा है, मार दो उसे, मार दो उसको, छोड़ना मत। उस बंदे ने एडी को जंजीरों में जकड़ रखा है और उसने कुछ वॉइस एम्पलीफायर लगाया हुआ है जिसकी वजह से वैनम उस पर हमला नहीं कर सकता और वो वापस बाहर नहीं आ सकता। और वो सोच रहा है इस बंदे को सिम्बेट के बारे में सब कुछ कैसे पता है। एडी कहता है ये सब क्या है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो बंदा कहता है ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। बेटा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वैसे सच्ची कहूँ तो मुझे तो फ्लैश थॉमसन की हेल्प चाहिए थी, पर मुझे लग रहा है कि मेरी इंटेल काफ़ी पुरानी हो गई है और मैं तुम्हारे साथ फंस गया हूँ, पर मुझे अभी तुम्ही से काम चलाना पड़ेगा। तुम एडी ब्रोक हो ना। वो कहता है एडी तुम मुझे प्रोजेक्ट रीबर्थ के बारे में क्या बता सकते हो, स्पेसिफिकली वो जो 2.0 है उसके बारे में। और वैनम उसे अंदर से कह रहा है इसको मार दो, इसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दो, इसको बातों में लगाए रखो, मैं इसको संभाल लूंगा। एडी कह रहा है नहीं नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे। एडी कहता है प्रोजेक्ट रीबर्थ, हाँ, जिसने कैप्टन अमेरिका को बनाया और उसके अलावा उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। कुछ साल पहले उन्होंने मेरा सैम्पेट यूज करके इस एक्सपेरिमेंट यूज किया था। वो कहता है तुम्हारा? यस। वो कहता है अच्छा ऐसा है क्या, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, और बताओ। वो कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, उन्होंने मेरा सिम्बेट यूज किया फ्लैश थॉमसन के लिए एक नया सुपर सोल्जर प्रोग्राम बनाने के लिए। और वो कहता है नहीं बेटा, तुम गलत कह रहे हो, ये नया नहीं है, ये लेटेस्ट है। वो इसे एक फोटो दिखाता है, इसमें काफ़ी और बंदे हैं जो सेम टू सेम वैनम के जैसे ही हैं। और एडी इनको देख के सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है हैरान हो तुम, इतना हैरान मत हो, तुम ऐसे अकेले नहीं हो और ना ही लास्ट हो और ना ही पहले हो, तुम्हारे जैसे बहुत हैं। वो कहता है मेरा नाम रेक्स स्ट्रिकलैंड है, मैं भी तुम्हारे तरह ही होता था पहले। कुछ टाइम पहले मैं और मेरे दोस्त भी ऐसे कुछ एलियन के चक्कर में फंस गए थे और हमने बहुत सारे लोगों को मारा यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट के लिए। हमने बहुत बुरे काम किए हैं, पर सबसे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहूँ। और पहली चीज़ तो ये है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे सिम्बेट के बारे में सब पता है, तो तुम ऐसा करने की सोचो भी मत। वो कहता है मेरा यकीन करो, मैं तो बहुत चीज़ें भूल भी चुका हूँ जिन्हें तुम्हें पता भी नहीं होगी। एडी कहता है हाँ हाँ, तुम्हें सब पता है। वो कहता है
तुम और तुम्हारा सैम्बेट काफी टाइम से एक साथ हो, तुम उसे क्या कहते हो? बताओ, मुझे उसका नाम बताओ, तुम उसे क्या कहते हो? एडी कुछ बोलने का ट्राई करता है पर वो बोल नहीं रहा। वो फिर से कहता है, ये कितने साल पुराना है, इसे खाने में क्या पसंद है, और इसका टेम्परेचर क्या है? तुम्हें पता है तुमसे पहले भी ये कितने आदमियों के साथ जुड़ चुका है? ये कौन से प्लेनेट से आया है? वो कहता है, तुम्हें पता है तुम कितने साल के थे जब तुमने इसे पहना था? वो कहता है, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें फिक्स कर सकता हूँ। एडी कहता है, फिक्स? फिक्स कौन करना चाहता है इसे? अच्छा, तुम्हें कोई नाइटमेयर्स आए क्या रिसेंटली? एडी कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है, मैं काफी टाइम पहले अपने सैम्बेट से पीछा छुड़ा लिया था और मैं एक बोनाफाइड एजेंट बन गया था शील्ड का। बट मेरे साथी इतने लकी नहीं थे। मेरे साथी काफी मिशन पर हुए गवर्नमेंट के लिए, पर अभी जब वो ज्यादा ही पागल हो गए तो वो गवर्नमेंट के किसी काम के नहीं रहे, तो उन्होंने उनको आइस में डाल दिया। और वो कहता है कि अभी शील्ड बंद हो रहा है, तो वो मेरे बंदों को मूव कर रहे हैं किसी ब्लैक बोर्ड साइट के लिए, जहां शील्ड अपने यूजलेस चीजों को फेंकता है और अपनी मिस्टेक्स को छुपाता है। वो उन्हें वहां जाके तबाह कर देंगे। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनका एंड ऐसे नहीं देख सकता। वो सिम्बट जो तुमने पहना था, वो तुम्हें कहाँ से मिला था? वो कहता है, अच्छा क्वेश्चन, क्या तुम इसका आंसर जानना चाहोगे? एडी कहता है, हाँ मैं जानना चाहूंगा। रैक्स उसे कोऑर्डिनेट भेजता है एक अंडरग्राउंड टनल के, जहां से वो उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और एडी वहां पे पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से पूरे आंसर लेके जाऊंगा, और एक एक को मारना पड़े फिर भी मैं इन बंदों को बचाऊंगा। ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक्स देख लेते हैं कि सामने कोई खड़ा है। वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि सामने कोई है, और दूसरा उसे कहता है, मसल दो, ऐसे कॉकरोचेस तो आते ही रहते हैं। एडी कहता है वैनम को, तुमने सुना? वो कहता, हाँ सुना। वैनम कहता है, एडी मैं तुम्हें इस बार निराश नहीं करूंगा। तभी वो वैनम में चेंज हो जाता है और ट्रक्स को कुचल देता है। खच! चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है और वैनम सभी बंदों को मारना शुरू कर देता है, और वो भी पहचान लेते हैं और वो कहते हैं, क्या ये वैनम है? क्या ये वैनम है? वो उस पर गोलियां चलाते हैं और वैनम सभी को पीटता है और उन पे गाड़ियां फेंकता है। वैनम एक ट्रक पे जाता है और वो जल्दी से उसका दरवाजा तोड़ता है, और तभी एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। ट्रक के अंदर से बहुत से और वैनम जैसे जीव निकलते हैं, और वो वैसे ही एक एशियन एलियन लैंग्वेज में बात करते हैं। और एडी देखता है कि वैनम एडी में से निकल के बाहर को जा रहा है। वो कहता है, क्या कर रहे हो तुम? उनमें से एक वैनम एडी की तरफ आ रहा होता है, और वो वैनम को कहता है, क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो, वापस आओ। एडी सोचता है और वैनम भी सोचता है कि मैंने इतना कमजोर कभी महसूस नहीं किया। वो कह रहा है, मुझे प्रोटेक्ट करो वैनम। तभी उसको लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, और वो की तरफ बढ़ता है और वो उस पर हमला कर देते हैं। वैनम एडी के बिल्कुल आर पार वार करता है और उसकी सीधे छाती में जख्म हो जाते हैं। खून ही खून निकल रहा है, उसके मुंह से भी खून निकल रहा है, और वैनम उसके पास आता है। वो कहता है, एडी एडी जागो, हम तुम्हें ठीक कर देंगे एडी। हमें नहीं पता क्या हुआ, हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, पर पता नहीं कैसे हमने छोड़ दिया। तभी एक बहुत जोरदार रोशनी आती है। वो सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं अभी। वो ट्रक्स में वापस जा रहे हैं। ट्रक में ऐसा क्या है? ओ माय गॉड, वो मर गए हैं। ट्रक में ऐसा क्या है जिसने उसका सिंबल्स निकाल दिया, बाहर फेंक दिया? एडी कहता है, मुझे जानना चाहिए कि ट्रक में क्या है। वो जो लैंग्वेज बोल रहे थे उसका क्या मतलब था? वो वैनम से पूछ रहा है, और वो वैनम कहते हैं कि ये डेड की लैंग्वेज है, हमने भी इतने सालों में नहीं सुनी, ये पहली बार सुनी है। तभी एक और धमाका होता है सड़क के बीचों बीच, और तभी एक ड्रैगन जैसा जानवर
आसमान में जाता है और लिखा है गॉड इज कमिंग। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और गाइस, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज भी बनाऊं। तो मुझे वेट रहेगा। थैंक यू।